देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब आपका आइलेट। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन ऑफ इंडेफिनिट एंड डेफिनिट, अगर आप देखेंगे डेफिनिट का बड़ा कम पार्ट है इन कंपैरिजन इंडेफिनिट। उसका मतलब यही है कि डेफिनिट को जाने का रास्ता ही आपका इंडेफिनिट से है। पहली चीज तो ये इंडेफिनिट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको प्योरली सॉल्व कर सकते, प्योरली मैंने क्यों बोला अब आप खुद ही देख लीजिएगा। मेरा मतलब यहाँ पे प्योरली से मोड़ने का मतलब है अगर आप हार्ड एफर्ट्स के साथ अगर आप करते हैं आपको दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल के बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वो थोड़ा अलग हटके है, उसमें भी वही होना है लेकिन उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले और लगेंगे। अभी आप नॉर्मल अगर आप देखेंगे इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है कॉमन स्टैंडर्ड फार्मूला यू आर यूजिंग, उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल के बाद लास्ट में आप एफ बी माइनस एफ ए जो कर रहे हैं आपका, जब आप लास्ट में लिमिट रख रहे हैं। और आपका नाम देखो जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब आपका आइलेट जो आप यूज करें विच वन इज कमिंग फर्स्ट, उसको अगर यू आर टेकिंग यू और वी, वो तो आप जब सवाल सॉल्व करते थे। हैप्पी चिल्ड्रन डे। ना अब इसमें आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 1 में सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1 एंड x इंटू ई की पावर x एंड प्लस ना देखो दिस द साइन पाई x ओवर 4 एंड दिस इज द okay. In the second step आपका ना 0 to 1 आपका x e की पावर x dx इसको आपका सेपरेट यू विल डू and 0 to 1 now this is the sin pi x over 4 dx। और ये अगर नहीं भी यूज करते हैं इसको, ये आपका लेफ्ट और राइट आपका पैरेंथेसिस तो कोई बड़ी बात नहीं है और करते हैं। फर्स्ट पार्ट को अगर आप देखेंगे ना ये देखो दिस using integration by parts means I late वैसे but I never late in my life। अभी थोड़ा सा अब देखो x आपका what is that, that is the algebraic function और e की पावर x आपका क्या है, that is the exponential function। इसका मतलब algebraic function है आपका नाम this algebraic function is coming बिफोर या अर्लियर, तो आपका मतलब इसका मतलब इसको आप यू ले लीजिएगा देन आपको इसको वी ले लीजिएगा। क्लियर हो गया? पहली चीज तो आपको ये सेगमेंट देखना है आपका ना देखो। उसके बाद नाउ फॉर्मूला अप्लाई। मैंने बार बार आपको बोला है कोई क्या करता क्या नहीं करता इस चीज को आपका इफ वी हैव टू फंक्शंस आपका देखो तो जो आप आइलेट यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू दीज नॉर्म्स, तो फर्स्ट फंक्शन integration of second minus integration of d by dx of आपका first function into integration of second and the whole one dx आपका ये पूरा कम्प्यूट करने के लिए इस पे आएगा आपका। so you please come to the first part। आप चाहें अगर दिक्कत होती है इसको देखो आपका आप एक्सक्यूट इसको यहाँ पे कर दीजिए दिस x e की पावर x आप वहाँ मतलब मेरा कहने का मतलब कहीं इधर में i इज इक्वल टू अपन हो तो i इज इक्वल टू इसको i1 और प्लस इसको i2। चलिए अब नाउ यू प्लीज कम फॉर i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 x e की पावर x dx। ये पहले मैंने दोबारा लिख दिया। नाउ बाय यूजिंग दिस नॉर्म आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड माइनस सेकंड d by dx of your first function and now integration of again in e की power x dx and the whole one dx I have to write here x e की power x का फॉर्मूला यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज हो now minus d by dx of x 1 into integration of
e की पावर x आपका नाम देखो दिस e की पावर x dx. So now is it clear sir? Now x e की पावर x और माइनस फिर e की पावर x का आपका नाम देखो इंटीग्रेशन आपका e की पावर x. जी बोलिए. तो e की पावर x है तो हाँ तो है 1 इंटू e की पावर x है ना. कहाँ किसकी पावर कहाँ है पावर है? अच्छा हाँ ये इसको कह रहे हैं आपका. हाँ इसको ठीक है थैंक यू ऐसे ना. ओके अब आप करें ये आपका. अब आप यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ये यहाँ से आपने सॉल्व किया. अब आप जिस फॉर्मेट पे पहुंच रहे हैं आपका देखो नाम दिस एफ एक्स इंटू दिस इज द ये एंटी डेरिवेटिव आपका है प्रिमिटिव आप जिसको कहते हैं ए और बी. अब आप यहाँ पहुंच गए. यहाँ लिमिट लगा दीजिए. देन आपका नाम इन प्लेस ऑफ एक्स अपर लिमिट विल कम माइनस इन प्लेस ऑफ दिस लोअर लिमिट. क्लियर हो गया. बस ये याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये 1 यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन का लगा आपका और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल यहाँ पे आपका देखो इंटीग्रेशन का लगा जो आपका इंटीग्रेशन. बस ये छोटी छोटी सी चीजें यहाँ पे देखना पड़ता है. इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और फिर सॉल्व होने के बाद ये आपका यहाँ पे देखना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा या और भी कई चीजें आपका नाम. तो वो चीजें सर अब आपका नाम एक्स एक्स का मतलब पहले आपका नाम ये हायर पावर लगेगी यानी कि बी 1 इंटू ई की पावर जे 1 ठीक हो गया इसमें और माइनस 0 इंटू ई की पावर 0 ये माइनस है. उसके बाद ई की पावर 1 और माइनस ई की पावर 0 एफ बी बी ए ई की पावर 1 ई की पावर 1 हो जाएगा. ई की पावर 0 अब अगर कायदे से देखा जाए इफ एनी नंबर एनी वेरिएबल हैज अ पावर 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 बट स्टिल व्हेन इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद 0 देन इट बिकम्स 0. माइनस ई की पावर 1 और माइनस माइनस का कर देती है माइनस माइनस का प्लस और ई की पावर 0 का मतलब 1 बराबर. अब ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 1 आपका देखो प्लस 1 ये खल्लास हुआ. I1 इज कमिंग 1. कोई शक एनी डाउट? नो. नाउ यू प्लीज कम टू बी. बी का मतलब आपका I2 and then I2 is equal to आपका देखो इंटीग्रेशन 0 to 1 this is your sin pi x over 4 dx. तो now इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू आपका माइनस कॉस x. राइट. अगर आप मेरी बात से इत्फाक रख रहे हो तो ओके. सुनो I2 इज इक्वल टू अब इसको लिमिट को अभी हटा दीजिएगा. साइन का मतलब दिस इज माइनस कॉस पाई बाई एक्स ओवर 4 जी. अब फिर पाई बाई 4 का x से ये हो जाएगा पाई बाई 4. क्लियर है जी. अब देखो a is separate and b by c is when separate. तो now ac by b. तो now this I2 you can write up minus 4 by pi and this is cos pi x over 4 and now you are coming in the same format. तो ये ए बी का मतलब यहाँ पे आपका लोअर लिमिट इज 0. मैंने कहा था जब भी मैं किसी सवाल को कर रहा हूं और इसको आप जो है चैनल में देख करके आप इसको देखिए तो सही आपको पता तो लगेगा कि ये रावत सर कैसे कर रहे हैं और वो कैसे कर रहे हैं. लेकिन आप लोग देख करके फिर वही ढाक के 3 पार्ट
लिखना क्या है कमेंट उसमें लिखना क्या कि हमने ये सारे चैनल्स में देखा, कंपेयर किया, अगर मैं ऊपर हूं तो मेरे को कि सर आपने यू आर बेस्ट, और नहीं है तो आपका सर वो आपसे ऊपर हुआ है, क्या फर्क पड़ता है उसमें। देखो जिंदगी में सही को सही तो सभी कह लेते हैं, गलत को सही कहना वो मूर्खता होती है, तो गलत को गलत जरूर कहिए। ऐसी एप्रिसिएशन से कोई फायदा नहीं जो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मिले, ये याद रखिएगा। उनको देखो ना ये क्यों लिखा है ज़्यादा, नहीं तो मैं भी तो करा दूँ, मैं भी ठीक है, मैं भी बोर्ड में आता हूँ और उसके बाद मैं भी ऐसे करा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। चलिए तो देखो I2 इज इक्वल ये -4/5, तो ये तो आपका आ गया। अब आपके पास ये रह गया cos, अंदर क्या है पाई x/4, ठीक है। अब 0 to 1 है, so now I2 is equal to -4/pi, this is cos pi into x/4 और माइनस cos pi आपका 0/4। दिस 0 इज वेरी खतरनाक, वेरी डेंजरस। बड़े बड़े करोड़पति को भी खकपति बना देता, लखपति को। 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर इट बिकम्स नाउ I2 is equal to -4/pi cos pi/4 जी, ठीक है। एंड नाउ दिस ये माइनस आपका 0 एंड नाउ इट इज अ वेरी हीरो। सो नाउ I2 is equal to -4/pi and cos pi/4 is what? 45 and 45 is what? 1/2 भालो चलिए, भालू नहीं आ रहा। माइनस cos 0 is what? 1 Are you sure? बिल्कुल सही। cos 0 आपका sin 90 होता है एंड आपका दोनों की वैल्यू क्लियर। तो ना I2 is equal to माइनस प्लस का माइनस 4/pi रूट। देख लीजिए, और अगर आप इसको ऐसे नहीं करते देखो -4/pi देखो √2 बन जा, √2 1 -2 √2 और ओवर आपका क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है, मैं तो चेक कर रहा हूं। अब रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है, अगर ऐसे लिख दिया बेचारा डॉक्टर की भी ऐसी कैसी हो जाएगी। I2 इज इक्वल टू -4/pi देखो अब आपका क्या हो जाएगा √2 - 2 ओवर। इससे ये खल्लास हो जाएगा 2 टर्म। I2 इज इक्वल टू माइनस, ये अंदर चले जाएगा देखो आपका ना, तो ये माइनस आपका ये अंदर गया तो 2√2/pi और माइनस क्या होगा +4 -4/pi माइनस ठीक हो गया, ठीक है। एट लास्ट योर आंसर इज I is equal to I1 plus I2. I is equal to I1 was 1 and plus I2 is 4/pi. This positive sign you will write before and it will go back -2/2pi क्या हो गया माइनस नहीं -2√2 लिखना था मैंने तो बाई ये ऐसे ये आपका फाइनल, और चेक कर लीजिएगा अपने आंसर। डू इट नाउ, यू टेल मी कि मुझे पहले कौन सा सवाल मैं आपको बताऊं है। सेकंड से तो थर्ड ज्यादा महंगा है।
फिर देख लीजिएगा, फिर थर्ड वाला आप करोगे तो फिर फंसना मत। थर्ड डालेंगे ना। चलिए पहले मैं थर्ड वाला करवा दूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 0 to π/2 आपका नाम देखो कैसे, ये आपका नाम देखो कैसा sin 2x है आपका नाम देखो इनटू tan इनवर्स है आपका देखो ना sin x dx। आपको क्या लगता है, व्हाट यू फील दैट कि हाउ आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने कैसे इसको सॉल्व करूं? जी सर साइन एक्स कॉमन लेंगे, है, साइन एक्स कॉमन लेंगे, sin x कहाँ से कॉमन आएगा? दोनों जगह साइन एक्स आ रहे हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, tan इनवर्स के साथ x नहीं है, tan इनवर्स के अंदर आपका देखो sin x है। पहले तो ये सोचने वाली बात आपकी रहनी चाहिए कि ना देखो जैसे 12, अब आपका देखो ना इसका मतलब लेट x इज इक्वल टू साइन x या t इज इक्वल टू आपका देखो साइन x। tan इनवर्स के साथ वैल्यू x की जगह में आपका देखो हुआ है, आप क्या करेंगे t इज इक्वल टू आपका साइन x का 0 यहाँ पर differentiating both sides with respect to x। अब पूरी मेमोरी याद करके देखेगा, dt is equal to आपका cos x dx। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आपका ये यहाँ पे आपका नाम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, और जब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है तो क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट भी चेंज होती है। तो फिर जब ना फॉर लोअर लिमिट आपका देखो ना ये आपका t इज इक्वल टू साइन x की जगह में देखो साइन 0 रखिए, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है जीरो। आपका फर्स्ट ये तो t इज इक्वल टू आपका 0, ये आपकी लोअर लिमिट आपकी आ गई। नाउ फॉर अपर लिमिट, नाउ जो t इज इक्वल टू साइन 1 याद रखेगा, इन प्लेस ऑफ दिस यू आर कीपिंग द अपर सॉरी साइन π/2 है, सॉरी, और साइन π/2 का मतलब आपका क्या हो गया 190 90, और 90 होता है 1। इसका मतलब t इज इक्वल टू आपका देखो दिस 1, ये आपका अपर लिमिट। क्लियर है? अब नाउ दिस क्वेश्चन विल बी चेंज इनटू आपका नाउ देखो दिस 0 to 1। ऊपर भी देखते रहिए, लिमिट हो गई sin 2x, you have to use the multiple formula, and this multiple formula is 2 sin x आपका देखो cos x। इन्हीं चीजों को मैं कह रहा हूं कि देखिए आप जरा वहां sin x cos x and 2 आपका आ गया। ओके, नाउ इनटू tan इनवर्स आपका देखो दिस इज t। चेक कर लीजिएगा जरा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। टी कहाँ से आ गई है? हैं? टी कहाँ से? टी यहाँ से आया, कहाँ से आया, मैं कहीं घर से थोड़ा ना लाया। ऐसे बोला आपको वही तो यार, तो कॉस की जगह रखा है हमने। अभी आप देखो तो सही, ये टी आ गया, अभी देखते रहो। अब आप आई इज इक्वल टू 0 to 1 साइन एक्स की जगह में आप क्या लिखेंगे टी, और यहाँ पे dx भी था, मैंने लिखा नहीं, तो अब cos x dx की जगह में आपका क्या आ जाएगा dt आ गया। और ये आपका देखो आपका tan इनवर्स आपका क्या हो गया। अब देखिए सवाल को,
2 is in the front of the before the integration sign and the lower limit is आपका 0 and the upper limit. Now ये देखो substitution में अब आपका देखो ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मीन्स आई लेट टी, ये वो वाली नहीं जो सुबह उठ उठ करके पीते हैं. टी इज आपका एल्जेब्रिक फंक्शन एंड 10 इनवर्स टी इज व्हाट. कौन सा फंक्शन है? अरे सर जैसे टी आपका ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो 10 इनवर्स टी तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर. इनवर्स फंक्शन बताओ ये हाल है. तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन आई लेट में पहले है एंड ये आपका क्या हो जाएगा. तो फिर आपका फॉर्मूला अप्लाइड इफ यू हैव द टू फंक्शंस and you have to use the isolate first function integration of second minus integration d by dx of आपका the first function into integration of second and the whole one dx you have to write. सर आइलेटिव आप फॉर्म लिख देना. है आइलेटिव फॉर्म लिख देना. isolate I for inverse function, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometrical function, and E for exponential function. This is the full form of isolate. ये है अकॉर्डिंग टू आपका नाम. क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ जाता है, याद रखिएगा. इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले मैं थर्ड को उठा रहा हूं. अब आप अब आपका थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल जाए. अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन पार्ट आपका देखो ना, इस वाला ये जो आपको देख रहे हैं आपके ना, मैंने वही बोला मेरे पास तो भाई 2 ही कलर के पेन है, पढ़ाने में कोई मक्कारी नहीं है. बस ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 0. अब कैलकुलेशन में यहां से कर रहा हूं. अभी आप उसको छोड़ दीजिएगा दैट पार्ट. आपका सबसे पहले u फर्स्ट फंक्शन कितने गया देखो जी 10 इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी dt माइनस दिस d by dt of 10 inverse t into integration of t dt and the whole one dt you have to use it. हेलो जी 10 inverse t no problem. This is ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n is x की पावर n प्लस सॉरी इसके साथ dx भी लिखना है नहीं तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो दिस t स्क्वायर बाई 2 माइनस d by dt ऑफ 10 इनवर्स यानी कि d by dx ऑफ 10 इनवर्स x जो आप करते थे. d by dx ये डिफरेंशिएशन है, याद रखिएगा. दिस इज द डिफरेंशिएशन d by dx of 10 inverse x. Have you remembered the formula of this? 1 upon 1 plus x square. तभी कह रहा हूँ रोज लिखो. बोला मैंने सुना नहीं, मुंह में मास्क लगाया हुआ ना. 1 upon 1 plus 10 square. एंड ये फिर इसका क्या हो रहा है d square by 2. चेक कर लें आप जी. ये भाई साहब का तो बढ़िया हो गया. ये 10 इनवर्स t इंटू ये t स्क्वायर बाई 2. और देखो
लोअर लिमिट आपका 0 to 1। लेकिन देखो ये माइनस 1/t, दिस इज इंटीग्रेशन, और टी स्क्वायर ओवर देखो ये 1 + t² dt। अब यहां पे इसको सॉल्व करिएगा। दिस एक बार आपका नाम देखो, दिस अभी मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं। इसको अभी मैंने आपका नाम I1 पे डाल दिया, तो आपका देखो दिस, तो ये आपका क्या होगा 10 इनवर्स एक बार 1 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका प्रिमिटिव का लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ fx लोअर लिमिट a to b, इससे बड़ा। अब आपका देखो नाउ यू रीच फर्स्ट पार्ट में आपका देखो आपका यू रीच टू दिस पोजीशन एंड नाउ यू आर कम्यूटिंग दिस वैल्यू लाइक दिस। आपका देखो अब आपका हो गया माइनस 10 इनवर्स 1 था, आपने बोला नहीं आपका देखो, और 10 इनवर्स आपका नाउ 0 इंटू 0 का स्क्वायर ओवर 2। ये भाई साहब तो पीछे वाले बन गए हीरो, लेकिन ये 10 इनवर्स 1। अब आप देखो यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि ना देखो 1045 इससे बड़ा आपका देखो 1 होता है। 1045 को हम लिखते हैं 10 π/4 इज इक्वल टू 1। आपका देखो इसका मतलब π/4 इज इक्वल टू आपका देखो 10 इनवर्स 1। तो इसका मतलब ये आपका π/4 और इंटू 1 बाई आपका देखो 2 आ गया। ये इक्वल टू आपका नाम कुल मिला के π/8 हो गया। इसको आप लॉक कर दीजिएगा यहीं पर। ये दिस, ये जो यहाँ पे आप अब इसको ये है ये वाला ए वाला पार्ट, ये तो आपका दिस ये ए वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। चेक कर ले आप, π/4 है ये π/, चेक कर लो आपका इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। t²/2 था, देखो जरा चेक कर लो। यस यस यस, ये आया ना, ये 2 भी तो है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन ये तो 12, ये आपका देखो ये 2 से 2 तो π/4 आया। देखो इतनी प्रोकशन, मैं तो अभी देखो आपसे पहले 10th का बैच था, उससे पहले 9th का बैच था, देखो तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेकर के आपको चलना। अब आप आइए देखो I1 माइनस 1/2 देखो ये 1/2, ये 2 इसके साथ भी रहेगा। हाँ ये 2 इसके साथ भी रहेगा आपका देखो ना, तो ये आपका तो बात को कर लेंगे, तो ये 2 इंटू ये -1/2, ये तो आपका देखो खल्लास हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा देखो ये t² ओवर ये 1 + t², यानी कि कुल मिला करके I1 इज इक्वल टू, इस माइनस को अब मैं नहीं भी देखूँ आपका ना, अभी मैं माइनस को नहीं देखता हूँ, बस ये वाला 2 को मैंने इससे खलास कर दिया, लफड़ा से बच जाऊंगा मैं। अब आपके पास मेरे पास ये जो सिचुएशन है आपका देखो ना, दिस इज ये 0 to 1 और आपका देखो दिस t² ओवर 1 + t²। अब याद करिएगा ऐसा सवाल कोई सी द डिनोमिनेटर, ये देखो मैंने क्या बोला, सी द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या 1 + t² है, 1 + t² है आपका देखो। इन न्यूमरेटर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये आपका देखो 0 to 1 + t² -1 ये और dt ओवर आपका देखो दिस इज 1 + t², ये है। अब आपका देखो सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर, I1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to 1 ये 1 + t² ओवर ये 1 + t², ये dt आपका हो जाएगा एक बार इसको, और माइनस 0 to 1 आपका देखो ना दिस ये 1 अपॉन आपका देखो दिस 1 + t², इससे ये खल्लास हो गया। I1 0 to 1
ये आपका देखो dt और माइनस है 0 to 1 सॉरी 0 to 1 ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt I1 इज इक्वल टू dt का मतलब t। आप देखो नाउ यू रीच टू दिस पोजीशन एंड दिस इज 0 to 1 माइनस ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है जी? जी बताइए। अरे यार सारे ढाक के 3 पार्ट आपका देखो ना, वही आपका डिफरेंशियल आपका इंटीग्रेशन में आपका क्या होता है आपका देखो जैसे तो ये आपका 1/t ये आपका tan इनवर्स t नहीं होता हो गया। तो देखो अब इनको कंबाइन करके भी आप लगा सकते हैं। ये देखो ये 0 to ये 1 हो गया। अब आप इसका I1 इज इक्वल टू अब आपका लगाइए वो लगाइए एक बार आपका ये देखो 1 रखिए माइनस एक बार आपका 10 इनवर्स आपका ये 1 अगर आप इसको देखें एक बार 1 माइनस 0 इसमें रखो और माइनस एक बार आपका देखो 10 इनवर्स 1 और माइनस ये 10 इनवर्स 0 रखो इसमें देखो I1 इज इक्वल टू ये 1 माइनस 10 इनवर्स 1 10 इनवर्स 1 का मतलब 5/4 माइनस प्लस का माइनस और 10 इनवर्स 0 का मतलब 0 हो गया। अब इसका मतलब अगर आप टोटली देखें I इज इक्वल टू आपका नाम I इज इक्वल टू एक पार्ट आपका देखो दिस इज द A और प्लस I1 हो गया आपका देखो दिस I is equal to A is what? That is 5/4 और प्लस I1 कितना था? I1 यहाँ माइनस भी कहीं पे था हाँ ये माइनस भी था यहाँ पे तो ये माइनस हो गया एंड आपका दिस इज 1 माइनस दिस इज 5/4 I is equal to this is 5/4 minus 1 and plus 5/4 तो 5/4 and 5/4 is what? दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 1/4 आपका pi/2 minus 1 this is your final answer। अब आप देख लीजिएगा आपको कितनी मेहनत करनी है वही मैंने कहा। अब इसको शेयर करो इसको लाइक करो इसको कमेंट्स जरूर करो आज नाउ फॉर तभी तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। 1 स्टार मिल गया है मुझे परसों 17,500 व्यू हो गए 1 स्टार मिल गया। आप लोग जब इसमें कमेंट्स लिखेंगे लाइक इज नॉट आपका इंपॉर्टेंट थिंग कमेंट्स कंपेयर करो लोगों को पता लगना चाहिए कि छोटे इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है इन कंपेरिजन में बड़े एनीहाउ